possessed by a body or system। देखो बॉडी का होता नहीं, एक्चुअली सिस्टम ही का होता है, लेकिन डेफिनेशन में लिख दो चलेगा। by virtue of its configuration, shape and size is called potential energy। इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। बिना बातचीत किए हुए लिखोगे। लगातार पीछे से आवाज आ रही है केवरी। पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव के लिए कोई भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। और ये आपकी जिंदगी को बहुत ही आसान बना देता है। वो क्यों ऐसे आसान बना देता है? क्योंकि जो भी आप इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, वो उससे बचा देता है। डायरेक्टली वैल्यू लिख करके आप कोई भी वर्क डन निकाल सकते हो। अदरवाइज आपको इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ेगा प्रॉब्लम को बनाने के लिए। जैसे अभी किया मैंने kx² वगैरह। अगर आपको दोनों पॉइंट का पोटेंशियल मालूम है तो डायरेक्टली वर्क डन निकाल सकते हो, है ना। तो कैसे इसको समझें? मान लेते हैं अपने पास यहां पे एक ब्लॉक है m मास का और इस वक्त h1 हाइट पे है। बाद में ये चला गया h2 हाइट पे। तो ये हाइट कितनी हो गई? h1 माइनस h2। ऐसे भी समझ सकते हो। या फिर इसको h1 मान लो और इसको h2 मान लो। पहले h1 पे था, बाद में h2 पे चला गया, ऐसा मान के चलते। अभी फिलहाल इसके जब एक दूसरा में बताएंगे फिर वो। चलो, तो क्या हो गया? ये h2 हो गया। h1 पे था और अभी h2 पे चला गया। तो आप जब वर्क डन निकालोगे या डेल्टा यू निकालोगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या होना चाहिए? यहां पे इस वक्त पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? वर्क डन इन रेजिंग हाइट, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो, है ना। तो यहां पे जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh2 है, यहां पे mgh1 है। सॉरी, उल्टा ले दिया मैंने, mgh2 और ये mgh1। क्या लिख रहा हूं मैं यार? ये h1 है ना, mgh1 और वो mgh2, ठीक है। तो mgh1 से mgh2 लेके गए, तो टोटल जो आप पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो डेल्टा यू बराबर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यही ना होगा। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो? यू फाइनल कितना है? mgh2 माइनस mgh1, और यहां से आपको mg कॉमन निकालोगे तो h2 माइनस h1, यही हो गया ना इधर से इधर। अगर आपसे आप पूछ दें यहां पे कि वर्क डन बाई mg लिखो, तो क्या लिखोगे तुम? माइनस mgh2 माइनस h1, यही ना, यही लिखते हैं ना हम, माइनस mgh2 माइनस h1 हाइट। तो अब क्या लिखोगे इसमें? माइनस mgh2 माइनस माइनस प्लस mgh1, ऐसा लिख सकते हो, है ना। या नहीं तो इसको घेर दो और अंदर में माइनस कर दो, ये चीज हो गया। अब ये क्या है? यही तो डेल्टा यू है। इस डेल्टा यू से आ गया ना वहां से, यही तो आ रहा है mgh2 माइनस mgh1, है कि नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हो? माइनस अंदर में डेल्टा यू, और माइनस डेल्टा यू को आप यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और माइनस डेल्टा यू को अगर अंदर ले जाएंगे तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अरे भाई यही तो आया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल।
जो पहले भी शायद बताया है मैंने, है ना, इलेक्ट्रोस्टैट में। तो आपको क्या आ गया यहां से कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। समझ आया? क्लियर है? जल्दी से लिखो इसको। कहते हैं सिस्टम के लिए मानते हैं, ना कि बॉडी के लिए मानते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर सिस्टम, नॉट फॉर द बॉडी। तो अगर तुम कहीं पर पोटेंशियल एनर्जी मान रहे हो तो कहीं ना कहीं तुमने एज्यूम कर रखा है कि वहां पे जीरो है। जैसे कि अगर कोई आदमी अच्छा है, इसका मतलब कोई बुरा आदमी है, तभी तुम उसको अच्छा कह रहे हो। अदरवाइज अच्छाई का डेफिनेशन कैसे बनेगा? जहां बुराई नहीं होगी वहां अच्छाई को डिफाइन ही नहीं कर सकते, या जहां अच्छाई नहीं है वहां बुराई को डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए दुनिया का हर आदमी अच्छा नहीं हो सकता। समझा? डाउट क्लियर? ये वाला, ये डाउट हमेशा जीवन में याद रखना कि अगर तुम अच्छे हो तो इसका मतलब कहीं ना कोई बुरा आदमी है जो तुम्हारा अहित चाह रहा है, तुमको नुकसान पहुंचाने वाला। तो ये भी रेफरेंस है। तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए आपको कहीं पर एज्यूम करना पड़ता है इन्फिनिटी पे जीरो, उसी तरीके से अच्छाई को बयान करने के लिए कहीं ना कहीं बुराई बतानी पड़ती है। ठीक है, चलो। तो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर सिस्टम, नॉट फॉर द बॉडी। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। और इसी को तुम और क्या क्या कर सकते हो। अभी किसी क्लास में तुम लोग का इससे पहले मैथ्स पढ़ लिया बढ़िया से? मैथ्स पढ़ाते तो अच्छा ही होंगे, मैथ के टीचर लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ईमानदार। फिजिक्स वाला ही बदमाश होता है। बराबर डी यू माइनस डी आर, एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। ये याद है? हाँ, इसको दोबारा ही पढ़ेंगे, अभी यहां से समझते, थोड़ा समझना है अपने को। तो डी यू इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर, ये आप लिख सकते हो, है ना। और इसको क्या और लिख सकते हो, ये माइनस डी डब्ल्यू सी लिख सकते हो। कहां से आया? ध्यान दो, ध्यान ये देना है कि डेल्टा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डेल्टा यू होता है। देखो सिमिलरिटी आ रही कि नहीं आ रही है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज डेल्टा यू, तो माइनस इधर है, पलट भी सकते हैं, इसका माइनस को यहां लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा यू बराबर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। सही है ना? तो आप क्या करो, डी यू को इंटीग्रेशन लगा दो और एफ डी आर को भी इंटीग्रेशन लगा दो, या फिर डायरेक्टली लिख दो माइनस डी डब्ल्यू सी। ठीक है, और ये हो जाएगा यू इनिशियल से यू फाइनल। किसको किसको समझ नहीं आया जो ये बात मैंने बोली? उन सभी को समझ नहीं आएगा जो कभी भी हम इस बात को ध्यान नहीं दिए होंगे कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस डेल्टा यू। ये बात कम से कम अब तक 50 बार बोली जा चुकी है ना। और ये मंत्र इसलिए याद रहना चाहिए क्योंकि बड़े बड़े इंटीग्रेशन प्रॉब्लम को ये आसान कर देता है। अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स का ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, वर्क डन बराबर माइनस डेल्टा यू, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नॉट माइनस डेल्टा यू, ऐसा मत लिख देना कहीं पे। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सा आपके पास है? ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो आपको भी काम आ रहा है। ठीक है, तो ये तीनों फोर्स जो है आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स है, और इन तीनों कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के माइनस के साथ होगा। तो लिख सकते हो कि लॉस, द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द टोटल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज टोटल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये तुम लिख सकते हो। यही हो रहा है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करते हो ना, या यू इनिशियल माइनस यू फाइनल भी करोगे प्लस के साथ। क्या चीज पहले समझ तो लो, तो बोलेंगे ही। क्या बोला मैंने कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो यहां लॉस की बात हो रही है ना, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करते तो प्रॉफिट की बात हो सकती थी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी यहीं पर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको तुम यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू सी, ये तुम डिफाइन कर सकते हो। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू सी लिखा मैंने। ठीक है, तो माइनस अगर हटाना है तो आप यू इनिशियल माइनस यू फाइनल कर दो, है ना। यू इनिशियल और माइनस हट गया यहां से, तो आप फाइनली एक रिजल्ट यहां से लिख सकते हैं।
ये पूरा आप बोलूंगा। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ये भाई साहब एकदम सुपर गोल्ड है, ये सुपर गोल्ड फॉर्मूला है, याद रखना, क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाला है। ये सब बातें समझ आई हैं? अब जो बच्चे नहीं लिख पाए थे वो लिख लो, लॉस इन पोटेंशियल। हाँ, तो ये जो तुम्हारा पोटेंशियल जी, एक्स्ट्रा पोटेंशियल जी, और दूसरी चीज और तुमने अभी अभी देखा कि बॉडी को उठा करके लेके गए तो आपके पास जो एनर्जी बनेगी mgh, ये भी पोटेंशियल एनर्जी है, और ये जीपीई कहलाता है। जीपीई मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, थोड़ी सी बात हम करेंगे। और ये क्या क्या हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो हो सकता है, ये सारी बातें, ठीक है। अब अगर आप इसलिए आसान तुमको क्या है भाई, इससे हो क्या रहा है, अगर तुम्हारे पास यहां से और यहां तक आया कोई बॉडी, है ना, ये तो तुम्हारा के है, और पहले हमने क्या रखा, इसको 2 मीटर बढ़ाया और फिर उसको 4 मीटर बढ़ा देते। ये नेचुरल लेंथ है, यहां तक 2 मीटर लेकर गए और फिर यहां से इसको यहां तक 4 मीटर लेके गए। तो आपसे पूछ सकता है ना, दिस फ्रॉम टू दिस, आप वर्क डन कैलकुलेट करो, वर्क डन फ्रॉम ए टू
है यार। हाँ अब ठीक है। दोनों प्रॉब्लम बनाना है जल्दी जल्दी, इसको समझ नहीं आया। mg बन गया सबका। और तुम लोग 2 तारीख को क्यों रखे एनुअल डे? थोड़ा टाइम बदल देना चाहिए। मेरे लेक्चर में जो है एक तारीख को रखना चाहिए ना। एग्जाम्पल, L लेंथ का रॉड है, M मास है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस रॉड निकालिए। अय्यून क्या हुआ, तुम शांत बनी हुई, समझ नहीं आ रहा आज ना? हल्ला बहुत हो रहा है, बातचीत बंद करो सब लोग। ये बनाओ, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस रॉड। मास m है, लेंथ l है, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे इसको? इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा, बिना इंटीग्रेशन तो होना नहीं है। यू नीड टू डी, यू हैव टू गो थ्रू द इंटीग्रेशन। यस, कैसे करोगे बोलो? x पे जाके dx लो, x पे जाके dx का एक काटोगे और इसका मास मानोगे dm, तो dm बराबर क्या होगा? m बाई एल इंटू dx, यही होगा ना? dm मास m बाई एल इंटू dx। ए आरिश, इतना मार मारेंगे सर फाड़िस। शांति से देखो इधर, एक हफ्ते गायब थे तभी सुधर नहीं पाए तुम, तभी नहीं सुधरे, नहीं 4 दिन नहीं। हम कुत्ता की दुम में सुधरते ही नहीं है। इधर देखो जाइना, डीएम कैसे निकाला मैंने बताओ खड़े होकर के? डीएम कैसे निकाला मैंने? ये क्या कॉन्सेप्ट है? मैथ के स्टूडेंट हो ना, बताओ मुझे क्या कॉन्सेप्ट है? कोई बात नहीं करेगा क्लास में, जितना देर करोगे उतना देर रोके रहेंगे। नमाज सीधे 1:30 बजे छोड़ेंगे, तो फिर 2 बजे वाली जाओगे सेक्टर 11 में पढ़ने के लिए। जाना बता कैसे हुआ, डीएम मास कैसे निकालेंगे? तो ऐसे समझोगी फिजिक्स, ऐसे समझा जाएगा फिजिक्स कि डीएम निकालने नहीं आ रहा है। अफवान कैसे निकाल दो डीएम? यही सब होगा। हाँ, तो ये कैसे निकालेंगे? मास पर यूनिट लेंथ ऐसे निकालते हैं ना हम लोग। तो डीएम इक्वल टू एम बाई एल इंटू डी एक्स। अब छोटा सा जो मास है इसकी दूरी x है ना, छोटे से मास की दूरी x है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखा जाएगा इसका? तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी du लिखोगे तो लिखोगे dm mgh होता है ना, g इंटू एक्स हो जाएगा, mgh कर दो इंटीग्रेशन du का, दैट इज इक्वल टू dm gx। तो m बाई एल
इंटू जी इंटू एक्स इंटू डी एक्स, एम बाई एल डी एक्स, जी इंटू एक्स। इंटीग्रेशन करोगे तो एम जी बाई एल बाहर, और इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 से लेके एल तक, तो क्या आ गया एम जी एल बाई 2, ये आंसर आया। तुम्हारा नहीं आया समझ? अरे ये समझ नहीं आया क्या अहमद? क्लियर है ना आपको? मास पर यूनिट लेंथ निकालने का तरीका होता है जैसे चार्ज पर यूनिट लेंथ निकालते थे ना, कि किसी रॉड में अगर आपके पास Q चार्ज है तो हम क्या बोलते थे L लेंथ वाले के लिए, लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L लिखते हैं। ठीक है, मास डेंसिटी, अब चार्ज डेंसिटी निकालते हैं, उसी तरीके से मास डेंसिटी भी निकाला जाएगा। तो अगर इसका मास m है, ठीक है, तो इसका मास डेंसिटी पर यूनिट लेंथ क्या, मास पर यूनिट लेंथ हो। और अगर मान लीजिए कि छोटा सा चार्ज dq निकाल रहे थे हम लोग, तो dq निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, लैम्डा इक्वल टू dq बाई dx, यही करते थे ना। सेम काम यहाँ पे मास के लिए कर दिया है, सेम काम क्या है, मास के लिए कर दिया है। जैसे चार्ज वैसे ही मास, वहाँ चार्ज पर यूनिट लेंथ थे, यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ लेंगे। यहाँ पे वो सिग्मा डीएम वगैरह भी निकालना होता है, जब उसमें करते हैं, वॉल्यूम के लिए भी करना पड़ता है। ठीक है, ये आ गया एम जी एल बाई 2। नेक्स्ट, इसी का एक एक्सटेंशन सवाल है कि एक टेबल रखा हुआ है, ऐसे एक टेबल है, इस टेबल पे एक चेन रखा हुआ है, और इसका मास लेंथ L है, मास M है, पूरे का, पूरे चेन का, और आधा मास मतलब L बाई 2 और L बाई 2 ऐसे ऐसे गिरा हुआ। टोटल पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, इसीलिए समझ में नहीं आता है क्योरी वगैरह को, क्योंकि जब पढ़ाने के टाइम में क्या करती रहती है मालूम नहीं। बात करना है तो बात करने के लिए बाहर है, तुम ले जा सकते हो जैना को बाहर बात करने के लिए। कबड्डी खेलने के लिए भी नीचे में है फ्री, कोई दिक्कत नहीं, जगह अच्छी है। कैसे बनेगा ये, कैसे बनेगा? इंटीग्रेशन तुम ऑलरेडी कर चुके हो। देखो क्या कर रहे हैं, इसका मान लो u1, इसको मान लो रिफरेंस है ना, एक रिफरेंस ले लिया, यहाँ पे u0 है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो L बाई 2 है ना। अच्छा, आधा मास है तो m बाई 2 हो गया, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी m बाई 2 u1 मान लो, m बाई 2 इंटू L बाई 2 mg इंटू जी, यही ना। mgl बाई 4 आ गया ना, mgl बाई 4, mgl बाई 4। u2 क्या करोगे, ये सेम चीज है, कौन सा, जो अभी अभी रॉड था, अभी जो रॉड रखा था ना तुमने, वही चीज है। तो उसका रॉड का mgl बाई 2 होता था, तो l की जगह l, कौन गिराया रे? बोल देंगे तो बुरा लग जाएगा, खतरनाक बोलते हैं हम, बहुत डेंजर बोलते हैं। नहीं पता है तुमको, दो चीज मेरे बारे में याद रखना, एक तो मैंने बीटेक करा है और दूसरा बिहार से हूं। समझा ना? हाँ, दोनों बात याद रखना। बीटेक में हमको ना गेट को गाली देना सिखाया था। रैगिंग में मेरा ना गेट पर मेरे को गाली देना सिखाया था, खतरनाक खतरनाक वो। अब तो रैगिंग बंद हो गई है, जब तुम लोग जाते ना बीटेक में तो पता चलता है कि रैगिंग किसको कहते हैं। जितना तुम हिरिंग बिडिंग कर रहे हो ना यहाँ पे, सब निकाल देते एक दिन में। लोटा बांध देता पैर में, कहता मैदान में दौड़ो, तब पता चलता है क्या होता है बीटेक।
ऐसे चलते रहो, डर डर आवाज आएगी क्लास में, उल्लू कहीं का। हाँ, m/2 मास तो m/2 है, g अच्छा l/2 है यहाँ पे। अब वहां l/2 होता था ना, तो l/2 × 2 हो जाएगा। समझ आया क्या हुआ? ये अगर l था, मान लेते हैं अगर ये l होता तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgl/2 होती। तो अभी 2 रहने दो, m/2 × g, ये l कितना है? l/2 हुआ ना? अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो l/4 यहां से ये बात ला बताते हैं। जिसका समय हो गया वो जा सकता, मेरा नहीं हुआ। हाँ देखो, U2 रॉड का mgl/2 होता है ना, कितने लेंथ का रॉड था वो? L लेंथ का, दैट इज m/2। अब मास तो आधा हो गया ना इस रॉड का, जी तो बदल नहीं रहा, वही रहेगा। अच्छा वो मास L था, यहां कितना मास, लेंथ कितना है? L/2। अब बट्टे कितना होता था? 2 mgl/8, mgl/8। अब दोनों को जोड़ दो, U टोटल कर दो, U1 + U2, mgl/4 + mgl/8, जो भी आएगा वही तुम्हारा आंसर। समझा? क्लियर है? जाओ, जिसका टाइम हो गया जाओ, और जिसका टाइम नहीं हुआ जल्दी से होमवर्क लिख लो। ऐसे रॉड रखा हुआ है, लेंथ r है, रेडियस r है, मास m है, चेन और मास m है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे रखा हुआ है।